अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज का जो व्लॉग है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है जी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आइल्स नहीं है, यानी कि उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो फंड्स भी शो नहीं करवा सकते और वो फ्री में जी यूरोप मूव होना चाहते हैं और वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को जी ऐसे ही यूरोप की एक कंट्री के बारे में बताऊंगी जहां बिल्कुल फ्री में जी आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं और वो भी विद इन 14 डेज। तो आप सबसे जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब ने व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये मैं अपने हर व्लॉग में अपने हर बहन भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो प्लीज आप लोगों ने करना है, बल्कि अभी सब्सक्राइब कर दें। कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में। चलें जी अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलें जी अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को जी यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगी, अगर इसे यूरोप की जान कहा जाए तो ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस कंट्री की वर्थ का पता नहीं है। यही वजह है जी उस कंट्री में लोगों का रुझान बहुत कम है, बहुत कम लोग जो है ना उस तरफ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं जी वो जो ट्राई करते हैं बाहर जाने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, अमेरिका, यूके उनकी तरफ लगे हुए हैं। और यही वजह है कि वहां पर जाना भी आसान है कंपेयर टू इन कंट्रीज की निस्बत जिनमें जी लोग ट्राई कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। और वहां पे जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा सीट्स जो है वो अवेलेबल है और लोग कम है। तो चलें जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी कंट्री है और कौन सा इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है। जी ये जो इस कंट्री की जो ये जी फिनलैंड कंट्री है, इसकी गवर्नमेंट जो है ना, फिनलैंड की गवर्नमेंट ने लोगों को अपनी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी कंट्री में बुलाने के लिए कि लोग इधर भी ज्यादा आए कंपेयर टू बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं तो हमारे इधर भी मूव हो, इसलिए जी उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा है जी टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर जी कंपटीशन तो है ही नहीं, वहां पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया जी, 1100 कंपनीज जो है ना उनको ये टास्क दिया है कि वो लोगों को जो है ना जो इमिग्रेंट्स है जी उनको अट्रैक्ट करें अपनी कंट्री में, इसके फिनलैंड के अंदर बुलाएं। और उनको ये भी कहा है कि उनकी टिकट्स, उनके खाने पीने का खर्चा, जो फ्लाइट है, हर चीज़ जो है, और उनको फैमिली को भी साथ लाना है, वो भी सारा खर्चा जो है जी वो वहाँ की गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी। तो इस मुल्क का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया जी फिनलैंड है और जो प्रोग्राम वो उन्होंने लॉन्च किया जी उसका नाम है टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम। अगर कोई भी जी आपके पास स्किल है, कौन एलिजिबल होंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर किसी के पास कोई भी स्किल है और उसका प्रूफ है, आपके पास प्रूफ जरूर होना चाहिए, जो भी आप जिस चीज में भी आप, चाहे आप एक्टर हैं, कोई कुछ भी है, लेकिन उसका आपके पास प्रूफ हो, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चाह ये रही है कि पूरी दुनिया से जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जो हम अपनी कंट्री के अंदर बुलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें और यहाँ पे लोग आए। मैं एक बात बताऊं, अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए भी जी ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो है फिनलैंड। वहाँ पे जाना, वहाँ की एजुकेशन बहुत सस्ती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा आज के व्लॉग में जी मैं वर्क वीजा के ऊपर बता रही हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग एक वीडियो बताऊंगी। वैसे मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेस्ट कंट्री है। अगर वो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं एज अ स्टूडेंट, वीजे के लिए वीजा भी आसानी से मिल जाता है और वहाँ की एजुकेशन भी सस्ती है। बहुत अच्छी कंट्री है हर लिहाज से। और ये जो बूस्ट टैलेंट प्रोग्राम है जी फिनलैंड की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया अपने मुल्क की, जी इन्होंने बहुत सारे जो है ना फील्ड्स है उनके अंदर जी इन्हें लोग चाहिए, तो उस वजह से जी इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। जैसा कि मैंने कहा 1100 जो है ना कंपनीज को उन्होंने ये टास्क दिया है कि वो लोगों को बुलाएं और यहाँ पे जी उनको आबाद करें और आगे जी उनको पीआर मिलने की भी आसान है। और आपको पता है अगर आपको यहाँ का वर्क वीजा मिल जाता है तो ये यूरोप की जो शेंजन कंट्रीज है जी उनमें भी आप इजीली जा सकते हैं, जिसमें भी जाके आप सेट होना चाहें, बाद में मूव होना चाहिए। और यहाँ से का वीजा लेने के बाद आप लोग आगे भी और कंट्रीज में भी, अगर आपको यहाँ पे जाते हैं सेट हो जाते हैं, तो और कंट्रीज में भी निकलना जी आपका लिए आसान है। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये जो फिनलैंड कंट्री है जी ये टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा है और ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। और वहां पर जैसा कि मैंने आपको कहा है कंपटीशन नहीं है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं और अप्लाई करने वालों के लिए जी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ की अगर मैं वीजा रेशो की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा है इस मुल्क की। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है जी फिनलैंड की, उन्होंने अपना एक जॉब पोर्टल जो है ना वो लॉन्च कर दिया है इंग्लिश में जी, वो उन्होंने लॉन्च किया ताकि पूरी दुनिया से जो लोग हैं जी वो इसमें अप्लाई कर सके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अप्लाई अब मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो कौन कौन कर सकता है। एक तो स्टूडेंट कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, वो ये जो इनका प्रोग्राम है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने ये जो पोर्टल बनाया है इसके वो इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड जो है ना, उन्होंने जैसा कि मैंने आपको कहा है कि उन्होंने 1100 कंपनीज को ये टास्क दिया कि वो लोगों को बुलाएं और यहाँ पे लाएं। उनको उनको लाने के ऊपर लोगों को जितना भी खर्चा आएगा, टिकट्स का, फैमिलीज को साथ लाने का,
अकोमोडेशंस का, खाने पीने का जी वो गवर्नमेंट खुद उठाएगी। और वहाँ की ये जो कंपनीज है जी जिन्होंने आप लोगों को जॉब ऑफर देना है, उनको जी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि लीमिया जिसको कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ये चाह रही है कि लोगों को यहाँ, तो इसलिए जी वो बिल्कुल फ्री है। आपको बस जी जॉब ऑफर लेटर लेना है वो। और जी यहाँ का फिनलैंड का जो ऑफर लेटर है वो भी लेना बहुत आसान है, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और लोग कम है, बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है जैसे कि वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और सीट्स कम होती हैं। और एक और जो बात है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुद इजाज़त दी हुई है आप लोग बंदे बाहर से बुलवाने की, तो इसलिए जी यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको लीमिया जो अप्रूवल है ना, उसकी भी जी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ की गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने कहा, खुद कह रही है कंपनीज़ को कि आप लोगों को बुलाओ, बंदों को बुलाओ, और वो भी जी फैमिली के साथ, खर्चा भी वही उठाएगी। तो मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक और बात जी, आप लोग अगर ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको जॉब ऑफर आ जाता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जी सेपरेट एक जो है वो पोर्टल बनाया हुआ है फास्ट ट्रैक के नाम से। तो विद इन 14 डेज जी आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। विद इन 14 डेज अगर आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, तो उसके बाद जी 14 डेज के अंदर आप फिनलैंड चले जाते हैं। इनके सबके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। फिनलैंड की जो वीज़ा रेशो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो बहुत अच्छी है। हो लोगों को एंड पे सारा फिर एक दफ़ा बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आपने इनसे राब्ता करना है तो वो कैसे करें जी, आप लोग, मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जी। और इनके जो पोर्टल है जहाँ पे आपको जी जो 1100 कंपनीज है वो वहाँ पे मिलेंगी, एम्प्लॉयर्स मौजूद है, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने के लिए जी आपके पास बहुत अच्छा CV होना चाहिए, उसका बहुत अच्छा कवर लेटर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं और आपके पास कोई स्किल है और उसका प्रूफ है, तो जी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने जी इनसे जॉब ऑफर लेटर लेना है। जब आपको जॉब ऑफर लेटर इन कंपनीज में से किसी एक का भी मिल जाएगा, तो फिर आपने जो इनकी फास्ट ट्रैक पोर्टल है वहां पे जाके वहां से आगे का प्रोसेस फर्दर जो है वो करना है। तो विद इन 14 डेज जो आपका वीज़ा प्रोसेस होके लग के आ जाता है। वीज़ा रेशो मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी है, क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ बहुत कम है। तो आप लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से जी फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी कंट्रीज़ की निस्बत जिनका कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। होप सो जी आप लोगों को मेरा ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। बाकी जी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। मेरे दिल से दुआ है अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो जो भी जिस वीज़ा के लिए सर्च कर रहे हैं।